नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका डिजिटल हॉस्टल चैनल में। आज हम एक ऐसा मुद्दा रिकॉर्ड करने वाले हैं जो पाई कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पाई नेटवर्क का जीसीपी सिस्टम, क्या ये असल में संभव है? आज की वीडियो कोई हाइप नहीं, कोई उम्मीदों का जुमला नहीं, बल्कि बिल्कुल ठोस और लॉजिक बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक मोबाइल पहचान पर आधारित नेटवर्क जिसका टोकन आइडेंटिटी बेस हो और जिसे यूरोप के मीका जैसे रेगुलेशन के साथ फिट करने की कोशिश की जा रही है। क्या उसी नेटवर्क की मदद से कोई एसेट्स, पैकेट प्राइसिंग या जीसीपी एंकर तैयार किया जा सकता है? और अगर हो सके तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा? आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, टेक्निकल, इकोनॉमी और लीगल एंगल से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीसीपी क्या है और ये क्यों चर्चा में है। जीसीपी एक प्रकार का एंकर वैल्यू मैकेनिज्म है। आइडिया ये कि टोकन की वैल्यू को किसी रेगुलेटेड रियल वर्ल्ड कोलेटरल या राजकोष तंत्र से एंकर किया जाए ताकि सट्टा बाजार से अलग एक स्टेबल और रेगुलेटेड वैल्यूएशन मिले। पाई कम्युनिटी में इसलिए चर्चा में है क्योंकि पाई व्हाइट पेपर में एक ऐसे संकेत दिखाई देते हैं कि पाई इकोसिस्टम ने कुछ ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हैं जो जीसीपी टाइप टेप की तरफ इशारा कर रहे हैं। रेगुलेटर्स और बड़े फाइनेंशियल प्लेयर तब इंटीग्रेट होंगे जब असेट्स की लीगल क्लियरिटी, फिक्स सप्लाई और कोलेटरल बैंकिंग जैसी चीजें दिखाई दे। पाई के केस में अगर ये सारे चेक्स पास हो जाए तो थियोरेटिकली जीसीपी मॉडल इम्प्लेट होना आसान हो सकता है, पर इम्पेसेस है थियोरेटिकल पर। असलियत कई प्रैक्टिकल, लीगल और मार्केट लिक्विडिटी चैलेंज पर निर्भर करती हैं। पाई के व्हाइट पेपर में कुछ चीजें कोर टीम ने स्पष्ट की हैं। पहला है फिक्स टोटल सप्लाई। पाई की मैक्सिमम सप्लाई तय है, ये ट्रस्ट बनाता है। और दूसरा है आइडेंटिटी पैकेट केवाईसी मॉडल। नेटवर्क रियल पीपल पर बेस्ड है, बोट और फेक अकाउंट को हटाया जा रहा है। तीसरा है नॉन कस्टोडियल वॉलेट डिजाइन। यूजर्स के पास उनका वॉलेट का पूरा कंट्रोल होगा, फाउंडर के पास नहीं। चौथा है ट्रेजरी और ऑन चेन अकाउंटिंग प्लान। व्हाइट पेपर में ट्रेजरी रोल, असेट्स बैकिंग और टोकन मैक्सिमम के बारे में संकेत है। और पांचवा है रेगुलेटरी अलिजमेंट। पाई ने मीका अलिजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की तरफ संकेत दिए हैं। इन 5 चीजों का मिलना जीसीपी के लिए जरूरी नहीं, पर कम से कम मजबूत आधार जरूर है। पर सिर्फ आधार होना ही काफी नहीं है, एक्सक्यूशन और मार्केट एक्सेप्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जीसीपी कैसे टेक्निकली काम कर सकता है। पहला है ट्रेजरी फंड जमा करना। बैंक्स और पार्टनर्स पाई फाउंडेशन के ट्रेजरी में रियल वर्ल्ड एसेट्स जैसे यूएसटी, यूरोपियन शॉर्ट टर्म सॉवरेन बॉन्ड्स या हाई क्वालिटी कोलेटरल जमा करते हैं। और दूसरा है पाई यूएसटी करेक्शन। ट्रेजरी के कोलेटरल के बदले में एक पेजेज इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, जैसे पाई यूएसटी या पाई जीसीपी टोकन। यह इंस्ट्रूमेंट 1:1 या कोलेटरल पैकेट तरीके से वैल्यू एंकर करेगा। और तीसरा है ऑन चेन रिडम्पशन। यूजर्स, एक्सचेंज या पार्टनर्स को ट्रांसपेरेंसी के लिए रिडम्पशन एंड एडिट मैकेनिज्म मिलेगा मीका कंप्लेंट्स के अनुसार। और चौथा है प्राइस एंकरिंग मैकेनिज्म, जब एक्सटर्नल मार्केट में पाई की कीमत रेवेजेस दिखेगी। और पांचवा है आईएसओ 20022। यदि पाई फ्यूचर में आईएसओ 20022 कॉम्पैटिबल रिलायंस के साथ इंटीग्रेट कर लेता है तो रेगुलेटेड पेमेंट स्टेटमेंट के लिए सेमलेस फ्लो बना सकता है। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है, पर एग्जीक्यूशन के लिए कई स्टेक होल्डर चाहिए, रेगुलेटेड एक्सचेंज, बैंक्स और लीगल अप्रूवल्स। अब बात करते हैं कि क्या जीसीपी अचानक सच हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। एकदम से जंप करना पॉसिबल नहीं है। फाइनेंस सिस्टम धीरे धीरे चलते हैं। मीका जैसे रूल्स में एलिजिबल होने के लिए महीने या सालों भी लग सकते हैं। व्हाइट पेपर के सिग्नल सजेस्ट करते हैं कि पाई पहले इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, केवाईसी, ट्रेजरी, टोकन मैकेनिज्म, ताकि जब रेगुलेशन रेडी हो वह एंटर कर सके। पर टाइमलाइन अभी अनस्टेशनल है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रैक्टिकल चैलेंज और रिस्क हैं। यहाँ वो सवाल हैं जो हर पायनियर जानना चाहता है। सबसे पहला है रेगुलेटर्स अप्रूवल। मीका एलिजमेंट होना शुरुआती कदम है, और अलग अलग स्टेट्स, एक्सचेंजेस और बैंक्स की इंटरनल रिस्क रूल्स अलग होते हैं। और दूसरा है लिक्विडिटी मार्केट डेप्थ। जीसीपी के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी चाहिए, यदि एक्सटर्नल लिक्विडिटी न हो तो पेज अनस्टेबल होगा। और चौथा है रिडम्पशन। यूजर्स को रियल वर्ल्ड एसेट्स और रेडीम करने का साफ तरीका चाहिए और बैंक्स पेमेंट रिलाई चाहिए होंगे। और पांचवा है कस्टोडी और लीगल स्ट्रक्चर। नॉन कस्टोडियल वॉलेट अच्छे हैं, पर रेगुलेटेड एंट्री का लीगल फ्रेमवर्क क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप रूट मैप की। अगर जीसीपी सच में आता है, अगर पाई नेटवर्क सच में जीसीपी सिस्टम लागू करना चाहता है तो ये काम एकदम अचानक नहीं होगा। ये कई स्टेजेस में धीरे धीरे पूरा होगा। नीचे वो सारे रूट मैप दिए हैं जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगती हैं। सबसे पहला है सिस्टम को अंदर से मजबूत बनाना। इस स्टेज में पाई नेटवर्क सिर्फ अपनी अंदरूनी तैयारी को पूरा करता है। केओसी सिस्टम पूरा करना, वॉलेट स्टेबल करना, स्टेकिंग को फाइनलाइज करना, पूरी टोकन मिक्स को सेट करना, और दूसरा है कानूनी तैयारी और चेकिंग। इस स्टेज में पाई को एक लीगल डिजिटल करेंसी बनना होगा, इसलिए मीका रेगुलेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट जमा करना, प्रॉपर ऑडिट कराना, कौन सी लीगल एंट्रीज, ये स्टेप बाय स्टेप इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना लीगल अप्रूवल कोई भी करेंसी ग्लोबल लेवल पर लॉन्च नहीं होती है। दूसरे स्टेज में छोटे पैमाने पर वास्तविक टेस्ट होगा। जब पाई लीगल चीज बन जाती है तो पाई कुछ चुनिंदा पार्टनर्स के साथ टेस्टिंग शुरू करेगा। ये लोग छोटे पैमाने के ट्रांजैक्शन चलाएंगे ताकि देखा जा सकता है कि सिस्टम रियल वर्ल्ड में स्मूथ चलेगा या नहीं। स्टेज 3 के अंदर ट्रेजरी और एसेट्स बैंकिंग, करेंसी के पीछे असली वैल्यू लगाना। पाई के लिए जीसीपी तभी पॉसिबल है जब उसके पीछे रियल वर्ल्ड एसेट्स हो। ये करेंसी को पावरफुल, लीगल और स्टेबल बनाता है। और चौथा है ग्लोबल लॉन्च। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब एक्चुअल लॉन्च की तरफ बढ़ा जाता है। कई बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होगी। ग्लोबल मर्चेंट पाई पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप पायनियर्स हैं तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी केवाईसी को पूरा रखना है। वेरिफिकेशन यूजर्स को वैल्यू बढ़ेगा। और दूसरा है फेक मार्केट से दूर रहे। और तीसरा है एजुकेशन कम्युनिटी में समझ बढ़ाए। प्राइस स्पेकुलेशन और रेगुलेटेड वैल्यूएशन अलग चीज है। और चौथी चीज जो आपको करनी है, आपको ऑफिशियली पेजेस को फॉलो करना है। कुछ भी अनऑफिशियली न्यूज में रिलाई नहीं करना है। तो फाइनल बात, क्या जीसीपी पॉसिबल है? थ्योरेटिकली हाँ, अगर पाई ने लीगल, टेक्निकल और ट्रेजरी बिल्डिंग ब्लॉक्स सही तरीके से बनाए और ग्लोबल रेगुलेटेड पार्टनर्स ने उसे स्वीकार कर लिया। प्रैक्टिकली ये लंबी प्रक्रिया है, कई रिस्की और हार्ड ड्राइव्स हैं। व्हाइट पेपर की ट्रांसपेरेंसी और मीका एलिजमेंट संकेत पॉसिबल है पर गारंटी नहीं देता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर आपने अभी भी करगोरा डिजिटल बैंक वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर से देखें। इस ऐप के अंदर कई सारे जीसीपी के फीचर्स हैं। तो फिर देरी किस बात की, मिलते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर। और हाँ, इस वीडियो को अपने सारे पायनियर्स के साथ जरूर से शेयर कर देना।